इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ काफल के लाल रंग में रंगे हुए हैं। देहरादून जैसे शहरों में यही काफल 400 से 600 रुपए किलो बिक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रसीले काफलों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर बार सुनने वाले की आंखें नम कर देती है, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये कहानी है एक गरीब माँ और उसकी नन्ही सी बेटी की, जो एक छोटे से गांव में अकेली रहा करती थी। गर्मियों में माँ जंगल से काफल तोड़ कर लाती थी और यही काफल उनकी जिंदगी का सहारा भी थे। एक दिन गर्मियों की सुबह महिला जंगल से एक टोकरी भर के काफल तोड़ के लाई। घर आकर उसने अपनी बेटी से कहा, मैं खेत से गेहूं काट कर आती हूँ, तब तक तू नमक सिलबट्टे में पीस कर रखना, फिर हम दोनों मिलकर ये काफल खाएंगे। बेटी भूख से व्याकुल थी, अपनी माँ से बोली, माँ मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ काफल मुझे अभी दे दो। लेकिन माँ ने उसे मना कर दिया और खेत की तरफ चली गई। बेटी दोपहर तक भूख और लालच से जूझती रही। उसके सामने काफल की पूरी टोकरी रखी हुई थी, लेकिन उसने उसमें से एक भी काफल नहीं उठाया। दोपहर बाद जब माँ लौटी तो देखा कि टोकरी में काफल कम है। थकावट, धूप और चिंता से भरी माँ का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपनी बेटी को डांटा और एक जोर का थप्पड़ मार दिया। बेटी गिर पड़ी। तभी उसकी माँ उसे काफी देर तक हिलाती रही, लेकिन तब तक उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। इधर शाम होते होते काफल की टोकरी एक बार फिर से पूरी भर गई। जब उस महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो वो समझ गई कि दिन में तेज धूप और गर्मी की वजह से काफल मुरझा गए थे और शाम को ठंडी हवा लगते ही वो काफल फिर से ताजे हो गए। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वो भी उसी पल सदमे से गुजर गई। कहते हैं इसके बाद वो बच्ची पंछी बन गई और जब भी हमारे उत्तराखंड में काफल पकते हैं तो वो पंछी गाती है, काफल पाको मैल नहीं चखो, यानी कि काफल तो पका पर मैंने नहीं चखा।